गाइस वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी स्कोर। इस वीडियो में हम क्वालिटी स्कोर के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऐड ऑक्शन के बारे में बात करा था कि ऐड ऑक्शन कैसे वर्क करता है और उसका क्या प्रोसेस होता था। और वहाँ पर हमने देखा था कि ऐड क्वालिटी करके एक टर्म बार बार यूज़ हो रहा था जहाँ पर एक क्वालिटी स्कोर का भी मेंशन हुआ था। तो पहले हम ये जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं, आने वाली वीडियोस में कुछ हम इन टर्म्स को पहले समझेंगे एंड देन धीरे धीरे फिर हम प्रैक्टिकल इंटरफेस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। वो इस क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर बेसिकली जब आप सर्च एड्स रन करते हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आपकी ऐड की पोजीशन को और आपकी ऐड की कॉस्टिंग को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। अगर आपने इस पे अच्छे से वर्क कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जिस हिसाब से आप लीड्स जनरेट करते हो या फिर कैंपेन्स रन करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली क्वालिटी स्कोर क्या होता है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, क्वालिटी स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझने ही वाले हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। तो देखो, हम आते हैं मेन पहले इसकी डेफिनेशन पर। क्वालिटी स्कोर बेसिकली क्या होता है? एक डायग्नोस्टिक टूल है जो आपको बताता है या फिर आपको एक फीलिंग देता है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है या फिर जो एडवर्टीजमेंट की क्वालिटी है वो बाकी एडवर्टाइज़र के कंपैरिजन में कितनी अच्छी है, कितनी बेस्ट है। और या फिर जो एडवर्टाइज़र है, आप एज ए एडवर्टाइज़र, आपका एडवर्टीजमेंट की जो क्वालिटी है कितनी अच्छी है। आपके यूज़र अगर गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो गूगल पर सर्च करने पर कितने चांसेस हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट उनको शो हो। एडवर्टीजमेंट शो होने के साथ कितने चांसेस हैं कि क्लिक हो जाए। तो इसकी पूरी एक आपको डायग्नोस्टिक करके वो बताता है, एक स्कोर आपको अलॉट करता है जिसको हम क्वालिटी स्कोर बोलते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है? मतलब जैसे सपोज आपने एडवर्टीजमेंट रन करा, आपका एडवर्टीजमेंट लाइव है। अब लाइव होने के बाद जब यूज़र इंटरेक्ट करता है, डेटा आने स्टार्ट होता है, आपको इंप्रेशंस आने स्टार्ट होते हैं, क्लिक्स आने स्टार्ट होते हैं, तो बेसिकली गूगल चेक करता है कि यूज़र का मेनली जो इंटरेक्शन रेट है या यूज़र की इंगेजमेंट कैसी है एंड उसके बेसिस पर आपको क्वालिटी स्कोर ये अलॉट करता है। एंड वो क्वालिटी स्कोर आपको हेल्प करता है ये देखने में कि आप जो एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो वो एडवर्टीजमेंट कितना रिलेवेंट है, वो एडवर्टीजमेंट कितना बेटर है, वो एडवर्टीजमेंट कितना अच्छे लेवल पर यूज़र को हेल्प कर रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको हम एक बार ये भी समझ लेते हैं क्वालिटी स्कोर बेसिकली अलॉट किसके लिए किया जाता है। तो गाइस देखो, अगर हम क्वालिटी स्कोर की बात करते हैं तो क्वालिटी स्कोर हमेशा जब भी अलॉट किया जाता है ये कीवर्ड लेवल पर अलॉट किया जाता है और हमेशा 1 से लेके 10 तक इसके बीच में ही ये अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप एड पोजीशन पे जाके चेक करो कि क्वालिटी स्कोर कहाँ मिलेगा या फिर कैंपेन पोजीशन पर जाकर चेक कर रहे हो कि क्वालिटी स्कोर कहाँ पे मिलेगा या एड ग्रुप पोजीशन पे जाके चेक कर रहे हो कि क्वालिटी स्कोर कहाँ मिलेगा, ये वहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। ये हमेशा आप जो कीवर्ड चूज कर रहे हो उस कीवर्ड लेवल पर ही आपको क्वालिटी स्कोर मिलता है इस टाइप से। ठीक है, और वहाँ पर जो भी इसकी पोजीशन होती है, मतलब जो भी ये अलॉट किया जाता है वो बेसिकली अलॉट किया जाता है आपके आउट ऑफ 10 के बेसिस पर। अगर आप देखोगे ना 10 आउट ऑफ 10 मतलब ये बहुत परफेक्ट क्वालिटी स्कोर है। ठीक है, 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, तो मतलब कि आपका क्वालिटी स्कोर हमेशा 1 से लेकर 10 तक अलॉट किया जाएगा। 10 आउट ऑफ 10 हुआ तो मतलब जिस कीवर्ड के लिए 10 आउट ऑफ 10 प्रोवाइड किया गया है, मतलब उस कीवर्ड पर आपका जो एडवर्टीजमेंट है, आपका जो मेन एड कॉपी है, आपकी जो लैंडिंग पेज है और आपका वो कीवर्ड जो यूज़र गूगल पर सर्च कर रहा है बहुत हाईली मैच हो रही है यूज़र की क्वेरी से। यूज़र जो भी सर्च करने आया है, जिस इंटेंशन से सर्च करने आया है, उसको उसका रिलेवेंट रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए गूगल ने इस कीवर्ड पर चेक करा और चेक करने के बाद गूगल ने आपको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर अलॉट किया है। सिमिलरली आपका 8 आउट ऑफ 10 है, 8 आउट ऑफ 10 है, 8 आउट ऑफ 10 है, कहीं पे 7 आउट ऑफ 10 मिलेगा, कहीं पे 5 आउट ऑफ 10 मिलेगा, कहीं पे 2 आउट ऑफ 10 मिलेगा, कहीं पे 1 आउट ऑफ 10 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर आपका जो क्वालिटी स्कोर है अगर कम है तो आपको कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर काम करना पड़ेगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, जितना हाई आपका क्वालिटी स्कोर होगा उतना मीन्स आपका जो लैंडिंग पेज होगा और जो एडवर्टीजमेंट होगा उसमें रिलेवेंसी होगी। और जितना मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में ही बताया कि जितना आपका एडवर्टीजमेंट रिलेवेंट होगा, जितना यूज़र की सर्च से यूज़फुल होगा, उतने बेटर चांसेस हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पोजीशन पर आएगा
और टॉप पोजीशन पर आने के साथ साथ आपकी जो सीपीसी है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक है, वो हमेशा लो रहेगी। भले ही कोई दूसरा एडवर्टाइज़र अगर बहुत हाई बिड कर रहा है तो भी आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पोजीशन पर रहेगा और आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो कम रहेगी। तो ये क्वालिटी स्कोर का मेन रोल होता है। आपको क्वालिटी स्कोर में बेसिकली ये चेक करना है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर, जैसे सपोज आपका क्वालिटी स्कोर 4/10 है, ठीक है, तो 4/10 में अब आपको ये देख लेना है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो रिलीवेंट नहीं है। रिलीवेंट नहीं है तो मतलब कोई भी यूज़र अगर गूगल पर सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद अगर आपका एडवर्टीजमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो एडवर्टाइज़र या फिर जो यूज़र है वो उस पर क्लिक नहीं कर रहा है, और क्लिक नहीं कर रहा है तो उसके इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं। इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं पर उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो CTR हो रहा है वो डाउन जा रहा है, क्योंकि CTR हमने देखा था क्लिक थ्रू रेट होता है, और क्लिक थ्रू रेट यही होता है कि कितने इम्प्रेशंस आए और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक करा। तो गूगल इन सारे फैक्टर्स को मेजर करके आपको क्वालिटी स्कोर अलाउट करता है। अब लेट्स सपोज कि अगर आपका 4/10 क्वालिटी स्कोर आ गया, तो उस केस में या तो आपको काम करना है अपनी एड कॉपी पर। क्यों? क्योंकि यही तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन दे रही है सर्च इंजन पर। जब भी कोई यूज़र सर्च कर रहा है तो आपका एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है, तो एडवर्टीजमेंट में या तो आपने कुछ वर्ड्स ऐसे नहीं लिखे या फिर आपका क्लियर CTA नहीं है जिसकी वजह से यूज़र उस एडवर्टीजमेंट पर क्लिक नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला पार्ट आपको या तो एड कॉपी पे काम करना है, या फिर अगर यूज़र क्लिक करके जा भी रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको लैंडिंग पेज पर काम करना पड़ेगा कि यूज़र जो ढूंढते हुए गया था वो चीज़ उसको नहीं मिली है आपके लैंडिंग पेज पर। क्लियर? तो ये मैं बताऊंगा अभी, जैसे हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि क्वालिटी स्कोर बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो वो इसी चीज़ पर 3 पैरामीटर्स होते हैं मेनली कि क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट करने के। तो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? वो 3 पैरामीटर्स हैं बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया, आपका एक्सपेक्टेड CTR, जो एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट होता है, ठीक है, लाइकलीहुड दैट योर एड विल बी क्लिक्ड व्हेन शोन, तो कितने चांसेस हैं कि अगर आपका एडवर्टीजमेंट यूज़र को शो होता है तो और यूज़र उस पर क्लिक कर ले, तो दैट इज़ CTR। अब जैसे मैंने बताया कि यूज़र सर्च कर रहा है, आपका एडवर्टीजमेंट आ गया यहाँ पर, बट यूज़र उस पर क्लिक ही नहीं कर रहा है। अब जब तक क्लिक ही नहीं करेगा तब तक आपका CTR ही नहीं बनेगा। CTR तो तब तक जीरो रहेगा ना। तो अब अगर यूज़र ने लेट सपोज कि 100 यूज़र्स ने क्लिक करने के बाद, सिर्फ मतलब 100 यूज़र्स ने सर्च करने के बाद सिर्फ एक यूज़र ने क्लिक करा, तो आप देख रहे हो कि आपका CTR हो गया 1%। अब अगर 1% CTR में आप देखोगे तो आपकी जो एड की परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा पुअर है। तो ऑब्वियसली अब कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा, या तो आपको बिड पर काम करना पड़ेगा या फिर आपकी एड कॉपी पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूज़र क्लिक ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाएगा कि या तो हो सकता है अपना एडवर्टीजमेंट टॉप पोजीशन पर नहीं आ रहा, या फिर अगर आ भी रहा है तो हमारी एड कॉपी में वो चीज़ें नहीं है जो यूज़र उसको पढ़कर क्लिक कर सके। ठीक है, तो ये CTR पहला। सेकंड थिंग एड रिलेवेंसी, वही जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि एड रिलेवेंसी में कि यूज़र ने सर्च करा बट उसको लगा कि जो एडवर्टीजमेंट है वो यूज़र की सर्च से मैच नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली यूज़र क्लिक नहीं करेगा। एंड थर्ड पार्ट कि चलो यूज़र क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज तक पहुंच भी गया, बट वो उसके लिए रिलेवेंट है या नहीं है, जो वो सर्च कर कर आ रहा था वो सर्च क्या हो उसकी नीड से मैच मीट हो रही है या नहीं हो रही है, वो लैंडिंग पेज पर मैटर करता है। ठीक है, तो आपको इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम जा रहा है तो, या तो आपको एड कॉपी पे काम करना है, या फिर अपने लैंडिंग पेज पर काम करना है, या फिर आपको बिड पर काम करना है। ये 3 चीज़ों पर आपको काम करना है अगर आपका क्वालिटी स्कोर डाउन जाता है तो। ठीक है, तो अब ये चीज़ है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे क्वालिटी स्कोर में, तो यहाँ पर कभी कभार क्वालिटी स्कोर मेनली आपको इन स्टेटस में मिलेगा। ठीक है, जैसे क्वालिटी स्कोर आपको मिल रहा है तो वहाँ पर स्टेटस भी आ जाते हैं, देखो एक्सपेक्टेड CTR, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एंड एड रिलेवेंसी। अगर अबव एवरेज अबव एवरेज अबव एवरेज चल रहा है तो मतलब परफेक्ट है। ठीक है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बट वहीं अगर अबव एवरेज, जैसे अगर आप देखोगे एवरेज बिलो एवरेज अगर कहीं पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हाँ अब इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब भी आपका क्वालिटी स्कोर मेनली ख्याल से जो 7/10 या फिर 6/10 से नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं आपका एवरेज या फिर बिलो एवरेज भी आपको शो करेगा। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाएगा
कि आपको काम किस पे करना है। मतलब ये भी जनरल मिसकॉन्सेप्शन होता है ना कि किस चीज़ पर काम करना है, कि यार एड कॉपी पे काम करें या फिर लैंडिंग पेज पर काम करें या फिर कहाँ पर। गूगल यहाँ पर क्लियरली आपको बताएगा रिपोर्ट में कि आपको किस पर काम करना है। लेट सपोज कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अगर एवरेज जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने को लैंडिंग पेज पर काम करना है। लैंडिंग पेज पर वो सारे जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। लैंडिंग पेज की जो स्पीड है उस स्पीड को हमें अच्छा करना है, मोबाइल ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, कि मोबाइल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। तो इन सारे फैक्टर्स पर हमें ध्यान कर देना होता है, इन सारे फैक्टर्स पर हमें काम करना होता है। क्लियर। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि अगर आप देखोगे क्वालिटी स्कोर में वहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से भी दिखेगा, इस टाइप से जहाँ पर क्वालिटी स्कोर अलॉट ही नहीं हुआ होगा। तो उस केस में अगर आपको ऐसा दिखता है कि हाँ ऐसा कोई सिंबल आ रहा है तो उस केस में परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि इन कीवर्ड्स पर अभी इतनी ज़्यादा सर्चेस नहीं है जिसकी वजह से गूगल आपके क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट कर सके। ठीक है। और मैं अगेन बता रहा हूँ आपको कि ये जो चीज़ें मिलेंगी आपको वो आपको कीवर्ड लेवल पर मिलेंगी। तो आपको कहीं ऐड ग्रुप लेवल पर या ऐड लेवल पर चेक नहीं करना, आपको कीवर्ड लेवल पर आकर चेक करना है। और अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको कॉलम का एक ऑप्शन होगा। कॉलम के ऑप्शन में आपको क्या करना है कि क्वालिटी स्कोर कॉलम को ऐड ऑन कर लेना है अगर आपके कॉलम में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगा। बट एक और चीज़, यहाँ तक आई थिंक आपको क्वालिटी स्कोर क्लियर होगा। अब मेन थिंग इसकी क्वालिटी स्कोर ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड नहीं करता, जो ऐड क्वालिटी में काउंट नहीं मतलब ऐड क्वालिटी में तो काउंट होती है बट क्वालिटी स्कोर उनको मतलब काउंट नहीं करता, उन पे डिपेंड नहीं होता। जैसे यूज़र कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, यूज़र की जो लोकेशन है वो कौन सी है, किस टाइम पे वो सर्च कर रहा है और कौन कौन सी एसेट्स उसने यूज़ करे हैं एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, मतलब आपने जो एडवर्टीजमेंट रन करा है उसमें कितने एसेट्स यूज़ करें। तो इन फैक्टर्स को क्वालिटी स्कोर मतलब काउंट नहीं करता जब भी वो क्वालिटी स्कोर आपको अलॉट करता है। ठीक है। तो मेन थिंग इसकी क्वालिटी स्कोर आपका क्या है, ये एक डायग्नोसिस टूल है। एक टूल जो आपको एक सेंस देगा, एक तरह से एक आपको आइडिया देगा कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कितना रिलेवेंट है इन कंपैरिजन टू योर एडवर्टाइजर। सेकंड पार्ट, क्वालिटी स्कोर जब काउंट किया जाता है तो किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक आपका सीटीआर, एक आपका एड रिलेवेंसी एंड एक आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इन तीन चीज़ों पे आपका सीटीआर डाउन किया जाता है, मतलब आपका कैलकुलेट किया जाता है। क्वालिटी स्कोर हमेशा 1 से 10 तक अलॉट होता है, हमेशा कीवर्ड्स के लिए अलॉट होता है। एंड सेकंड थिंग इज कि इसमें जो स्टेटस होता है क्वालिटी स्कोर का वो स्टेटस आपका कौन कौन सा होता है, अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर इसकी क्वालिटी स्कोर को अलॉट की जाती है। साथ के साथ इन चार फैक्टर्स पर क्वालिटी स्कोर डिपेंड नहीं करता है, इनको कंसिडरेशन में नहीं लेता है अपना क्वालिटी स्कोर काउंट करते टाइम। तो गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्वालिटी स्कोर का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। बहुत बेसिक है पर फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता कि क्वालिटी स्कोर जनरली क्या होता है। डैशबोर्ड खोल के दे दिया जाता है गूगल एड्स का, और वहाँ पर जब इंटरव्यूअर से पूछा जाता है कि बताओ क्वालिटी स्कोर कैसे निकालोगे तो उनको आइडिया नहीं होता, वो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं कि क्वालिटी स्कोर कहाँ पे मिलता है। उनको ये नहीं पता होता क्वालिटी स्कोर कीवर्ड्स के लिए मिलता है या फिर ऐड के लिए मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन या फिर इस टाइप की चीज़ें जब भी अगर आप कैंपेन मैनेज कर रहे हो या आगे जाके मैनेज करोगे तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान देना। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।